नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में और आपके पोर्टफोलियो में ये होली खुशी के रंग भरे, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन बाजार की बात करें तो कई मौके ऐसे आए जहां लाल रंग में रंगा हुआ बाजार नजर आया। बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई से काफी करेक्शन आ चुका है। कई सेक्टर इंडेक्स बेयर मार्केट में चले गए हैं। ऐसे में होली के मौके पर हम लेकर आए हैं यह खास शो अभी लाल आगे धमाल, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको ऐसे शेयर जो अगली होली तक आपके पोर्टफोलियो को हरे रंग से भर देंगे। इस शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवाल। तो चलिए शुरू करते हैं अभी लाल आगे धमाल। तो अभी लाल आगे धमाल यानी कि वो शेयर जो काफी ज्यादा करेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनमें दमखम है, वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, प्रमोटर ठीक ठाक हैं, मैनेजमेंट के अंदर विजिबिलिटी है। आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक। और हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। आज होली के रंग में रंग के आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निखर के दिख रहे हैं विवेक कारवा, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। लेकिन आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्टॉक्स भी जानेंगे, बाजार पर भी व्यू लेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद से जानते हैं कि करेक्शन में ऐसे कौन से वो शेयर हैं जहां पर धन बरस सकता है और इन शेयरों के ट्रिगर्स क्या क्या हैं। शरद बताइए, बहुत ऐसे शेयर होंगे जो 30% 40% अब सस्ते होंगे अपने हाई से। जरा वो लिस्ट बताइए और ये भी बताइए कि उनके लिए ट्रिगर्स क्या बन सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। अगर हम कहें तो एक साल में जो है बहुत सारे शेयर्स लाल हुए हैं। ये शेयर्स लाल भी हुए हैं बुरी तरह से, 30 से 40% कुछ गिरे। और जो सबसे बड़े जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स है, मैंने हमारी एनालिसिस के लिए हमने लिए हैं 9 स्टॉक्स ऐसे। ऑफकोर्स इन 9 स्टॉक्स के बारे में हम बताएंगे, इनकी वैल्यूएशंस क्या आकर्षक हुए कि नहीं, और इनकी जो गिरावट आई है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता है। सबसे पहले ऑफकोर्स सोनाटा सॉफ्टवेयर पे मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर्स देखने मिल रही है आपको फर्स्ट हाफ FY25 में। लेकिन अब जो है मैनेजमेंट और ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश हो रहे हैं, खासकर कि मार्जिन्स को लेके। जो सेकेंड हाफ FY26 में जो है एक्सपेक्ट है कि मार्जिन्स रिबाउंड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इनको जो है मल्टी मिलियनर जो डील्स आ रही है नॉन अमेरिका की मार्केट से, वहाँ पे जो है फोकस रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में इनको एक बड़ा डील भी मिला था। डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव टर्न हुए हैं। और जो रैपिड कॉमर्स सेगमेंट है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जो है ये देख रहे हैं कि डिलीवरी में एक एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, तो डिलीवरी पे भी नज़र रखिएगा। बालाजी अमाइंस यहाँ पे देखें अच्छी कैपेक्स चल रही है और 750 करोड़ रुपए जो है ये टोटली इन्वेस्ट करने वाले हैं बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में, जो कि इनका आम है। तो रंग जो है धीरे धीरे भरे जा रहा है और केमिकल स्पेस से ये नाम मैंने चूज़ किया है। IT से एक और नाम आता है क्वालिटी मिड कैप साइंट का। यहाँ पे याद रखिएगा जो नए CEO हैं सुकुमाल बैनर्जी, वो 30 साल दिए हैं ये R&D फैसिलिटीज़ में, इन्फोसिस में भी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस स्टॉक के लिए। लीडरशिप थोड़ी चेंज हुई है। ट्राइडेंट की बात करें तो बांग्लादेश +1 एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जो है अच्छी न्यूज़ फ्लो आ रही है। राइट्स की बात करें, जो लॉन्ग टर्म व्यू है रेलवे रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अभी भी वो बना हुआ है और एक्सपोर्ट ऑर्डर विन इंटरेस्टिंगली कंपनी जो है दिखा रही है। एस्ट्रल की बात करें तो बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर स्कीम्स जो चल रहे हैं उसका जो है सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट एस्ट्रल को भी होता है। इस बजट में भी हमने देखा एक सपोर्ट आई है और जो PVC प्राइसेस है यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने मिली है। आखिरी 2 स्टॉक्स है JK टायर्स, यहाँ पे रिकवरी देखने मिल सकती है रिप्लेसमेंट डिमांड में। आपके ऑटो सेगमेंट में जो रॉ मटेरियल प्राइस है, खास करके जो क्रूड डेरिवेटिव्स है, वो अभी गिरे जा रहा है। आखिर में IRB इंफ्रा पे भी नज़र रखिएगा और इसके 2 खास रीज़न हैं जिनके जो टोल कलेक्शन से एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है, पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। और इम्पॉर्टेंटली जो मोनेटाइजेशन होती है रोड एसेट्स की, उसको लेके भी एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो मैंने लिया है। यहाँ पे करेक्शन हुई है लेकिन क्वालिटी लेवल से, और लगता है कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर से इन स्टॉक्स में और जान बाकी है और ये हरे हो सकते हैं अगले होली तक।
बहुत शुक्रिया शरद। तो अभी ये शेयर लाल हैं, लेकिन आगे हरे होने की पूरी उम्मीद है और बाजार का अगर मूड अगर यहाँ से बदलता है तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर मौके बन सकते हैं। साइंट, बालाजी अमाइंस, डिलीवरी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये जो शेयर हैं 40 से 50% टूट गए हैं। और अगर हम जेके टायर, एस्ट्रल राइट्स और ट्राइडेंट की बात करें तो यहाँ पर 35 से 37% के आसपास की भारी भरकम गिरावट आई है। तो वैल्यूएशन तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है ये समझने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और एक बार जरा बाजार पर व्यू दीजिए। क्या आपको लगता है कि अब बाजार यहां से गिरेगा नहीं, एक रिकवरी वाले फेज में आएगा? क्योंकि जितने ट्रिगर आने थे वो तो ऑलमोस्ट आ गए हैं, ट्रंप को छोड़ के। ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अम, अभिषेक जी, पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब आपने शुरुआत में कहा था कि विवेक करवा सबसे ज्यादा निखर के आया, तो मैंने देखा बहुत सारा लाल था मेरे स्क्रीन पे, तो मुझे डर लगने लग गया थोड़ा सा। तो उसके बाद में मैंने इसको ब्लू और हरे में बदल दिया। तो अब देखिए, हाँ, लाल अ, आपके पीछे है गर्दन के। तो देखिए, ट्रम्प कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कंसिस्टेंट है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रम्प साहब को ही देखा है मैंने। जो वो पिछले टर्म में कर रहे थे, सिमिलर चीज वो इस टर्म में भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा अग्रेसिवली कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक लास्ट टर्म है उनका। तो क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो इसके लिए उनका ये लास्ट टर्म है। तो वो देख रहे हैं कि जितना करना है वो जल्दी जल्दी करे। तो एक और चीज मुझे क्या लग रहा है कि अगले 3-6 महीने के अंदर ये सारा का सारा डस्ट सेटल होके आपको 6 महीने के बाद रिग्रेट होगा कि बाजार में जब मौका मिला था तब हमने खरीदारी क्यों नहीं की। इसके एक दो कारण बताता हूँ। अभी ट्रम्प इतने अग्रेसिव अभी क्यों है? देखिए, क्या होता है कि अगर अमेरिका में बाजार गिरते हैं, या फिर वहां पे भी करेक्शन आता है, या वहां पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जो उनके बाकी अभी छोटे छोटे इलेक्शंस काफी होंगे यूएस में भी, उन इलेक्शंस में अगर वो मार खाते हैं तो बहुत तकलीफ का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो एक्शन ज्यादा ले नहीं पाएंगे। तो ट्रम्प को मालूम है कि पिछले मतलब ये पहले 3 महीने में जितना करना है वो करके उस डस्ट को पूरा का पूरा सेटल कर दो। और बाजार, मुझे लगता है कि ये फैक्टर इन कर चुका है। यहाँ से ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा बाजार में। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब अगर बाजार गिरना है तो यूएस का बाजार गिरेगा। और एफआईआई वापस लौट के यहाँ पे इसके लिए आएंगे, क्योंकि ये भारत में बेचा, अमेरिका में खरीदा, और अमेरिका एक ही दिन में नैस्डैक 600 पॉइंट टूटता है। तो अगर ऐसी एक सिचुएशन आती है कि अमेरिका में अगर करेक्शन आता है, तो ये एफआईआई घूम फिर के वापस भारत के यहाँ पे आने वाले हैं। और जो डीआईआई का परचेजिंग है वो लगातार जारी है। तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी हम लोग उसके आजू बाजू ही है, 5-7% ऊपर नीचे, लेकिन उसके आजू बाजू ही है। तो यहाँ पे आपको मौके ढूंढने चाहिए। और साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको ये पूरा का पूरा रिग्रेट होगा कि मौका मिला और हमने खरीदारी क्यों नहीं की। ठीक है। विवेक जी, देखिए वो गाना है ना एक बॉलीवुड का कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। उम्मीद करते हैं कि एफआईआई पे सटीक बैठेगी। आएंगे, कहाँ जाएंगे, थोड़ा समय लग रहा है। और जैसे जैसे हमारे फंडामेंटल बेहतर होंगे ना, वो उनकी वापसी का रास्ता खुलता जाएगा। आईआईपी के नंबर अच्छे आए हैं। सीपीआई हम देख रहे हैं कि घट के आ गया है 4% के नीचे, 7 महीने के निचले स्तर पर है। जीडीपी डेटा भी अच्छे आए थे। अब उम्मीद करते हैं कि ये Q4 के नंबर अच्छे आ जाएं, शुभ शुभ हो जाएं, फिर मामला ठीक हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि करेक्शन के बाद आपके लिए कहाँ पर अब हरे रंग की तैयारी करके आपको रखनी है। शुरुआत करेंगे अभिषेक जी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, और होली की एक बार फिर से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बताइए कहाँ पर अभी तक हमने लाल रंग देखा है, और अगली होली तक के लिए कहाँ पर आप बुलिश हैं, क्या खरीद के चलना चाहिए? पहला शेयर। तो अभिषेक जी, पहले तो आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके व्यूअर्स को भी। होप करते हैं कि ये जो लाल और हरे हम देख रहे हैं, अगले 1 साल तक हम बहुत हरे दिखें। स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया की अगर हम बात करें, तो मेरा जो अभी फिलहाल व्यू बन रहा है इस तरह के मार्केट को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स में हमें बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक क्विक रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है जब ये मार्केट बाउंस बैक करता है। यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है।
दूसरी इसके बाद जो जैगुआर है, जो अभी ये लोग रीलॉन्च कर रहे हैं ईवी सेगमेंट में, वो मुझे लग रहा है कि लग्जरी कार के अंदर में एक बहुत बड़ा ऑफटेक आने वाले समय में हम देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑलरेडी जो है एक लाइनअप बना रखी है ईवी कार्स की, जो इंडिया में आप देख रहे हैं। अभी हैरियर जो है वो ईवी के अंदर में ये साल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट भी है। और हम देख भी रहे हैं कि कैसे चाइना में BYD ने मार्केट कैप्चर कर रखा है अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट को। तो उस तरह से देखते हुए 50% प्लस का स्टॉक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, नंबर्स अच्छे ही आएंगे, टेम्परेरी ब्लिप है। बट हाई क्वालिटी स्टॉक ऐसे जो होते हैं ना, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पैसे हमेशा ही बना के देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक को रिकमेंड करूंगा, एक साल के हिसाब से एक रीजनेबल 20% अपसाइड आप देख सकते हो। ठीक है, टाटा मोटर्स पर भरोसा है, लक्ष्य है 750 रुपये का। और ये शेयर देखिए 1250 रुपये के आसपास के भाव थे, वहां से गिरते गिरते 600 रुपये के आसपास आया, वहां से रिबाउंड लेके चलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल 650 रुपये के भाव हैं, लेकिन एक साल में 750 रुपये तक जाते हुए दिख रहे हैं अभिषेक इस शेयर को। टाटा मोटर्स बढ़िया है, एक ठीक ठाक बढ़िया पिक, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से कम ये प्राइसेस तो अचीव हो ही जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही टूट गया। अगर आप पी देखेंगे तो 6-7 का पी है टाटा मोटर्स का, तो एक बढ़िया विकल्प आपके लिए 4 व्हीलर स्टॉक में ऑटो पैक से। सनी, आप बताइए आपका पहला शेयर कौन सा है और क्यों कन्विक्शन है उस पर आपका? सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारा पिक रहेगा FMCG सेक्टर से, वो है इमामी लिमिटेड। बेसिकली अगर आप देखेंगे इमामी को, डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शन पिछले एक साल में अभी भी कुछ रिटर्न, डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इनके ब्रांड पोर्टफोलियो देखेंगे, बोरोप्लस, जंडू हेल्थ केयर में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड वन ऑफ द यूनिक कंपनी जहां हम देखते हैं कि ग्रॉस मार्जिन आर अराउंड 70%, इबिटा मार्जिन 28 से 30% के रेंज में रहते हैं। दिसंबर क्वार्टर जो कि चैलेंजिंग क्वार्टर रहा था FMCG के लिए, उसमें काइंड ऑफ रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस पोस्ट किया था। कंपनी ने 6% की वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट करी थी, बोरोप्लस पोर्टफोलियो में 20% की ग्रोथ थी, हेल्थ केयर में 13% की ग्रोथ कंपनी ने दर्शाई है। और हमें लगता है कि जो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था दिसंबर इमामी के लिए, वो उसका जो परफॉर्मेंस है आगे मार्च क्वार्टर में भी जारी रहेगा। और हमारी उम्मीद है कि जो मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं वो भी एक काफी अच्छे नतीजे कंपनी पोस्ट करेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा ये मानना है कि कंपनी 950 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी। और 24,000 करोड़ का अगर हम मार्केट कैप लेते हैं तो क्लोज टू 24-25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी मिल रही है। 35% की ROE है। आई थिंक डिसेंट कंपनी फ्रॉम एन FMCG स्पेस। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, इमामी लक्ष्य होगा इसके लिए 650 रुपये का, अवधि एक साल की आपको लगा के चलनी है। FMCG पैक से ये शेयर सनी ने चुना आपके लिए। विवेक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या रेलवे में, डिफेंस में, पावर में, PSUs में पैसे लगाने का समय आ गया है? क्या वैल्यूएशन करेक्शन जो होना था क्या हो चुका है? हमने कुछ ऐसे शेयर चुने हैं जहां पर होली से होली तक रिटर्न अच्छे आए हैं। उसमें मझगांव डॉक का भी नाम है, 138% अभी भी ऊपर है, जबकि हमने देखा था कि 2,900 रुपये के आसपास तक भाव गया था और वहां से फिर ये करेक्ट करके 2,000 रुपये तक आया। 2,000 के आसपास कई बार इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है। आपको लगता है कि डिफेंस वाले शेयरों में फिर से मौके बन सकते हैं और जो कुछ करेक्शन आया है एक अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का? हाँ, अभिषेक जी, अगर मे बी 3 या 4 महीने के पहले के वीडियोस आप अगर देखो, और आपके साथ कई बार ये बात हुई है, और मैं हमेशा ये कहता था कि जिस हिसाब से लोग डिफेंस ले रहे हैं और रेलवेज ले रहे हैं, वो लोग अगले 3-4 साल का प्राइस अर्निंग्स फैक्टर इन करके अभी इस वैल्यूएशंस पे ले रहे हैं। और अगर आज आप अगर लेते हो तो जो जैसे केमिकल्स में हुआ था, ITC में हुआ था, वैसे ऐसा हो सकता है कि अगले 3-4 साल आपको या तो छोटा मोटा नेगेटिव रिटर्न मिले या फिर कोई रिटर्न ही नहीं मिले। मतलब वो जब तक पूरा वैल्यूएशन फैक्टर इन नहीं हो जाए, मुझे लगता है कि वैसे ही होने वाला है। अब जिन्होंने एकदम ऊपरी स्तरों पे लिया था, मैसगांव डॉक मुझे ध्यान है जब 55-57 उस पी पे था, तब भी हमने बात की थी, और आज ये 33-34 की पी पे आज ये चल रहा है।
मुझे यही लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज आपको कि अगले तीन, नॉट इवन तीन, मतलब एटलीस्ट साल एक भर ज्यादा मूवमेंट ना ऊपर जाने वाला ना नीचे जाने वाला, तो आप इसमें अटक के रहने वाले हो। 5 साल का अगर व्यू पूछते हो तो डेफिनेटली एक बाई कॉल रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद ये सारे स्टॉक्स और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। और इनमें आज के दिन एक और दिक्कत है अभिषेक जी, देखिए जिस हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट आया था और उसके बाद में ये जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी 3.0 भी, इन्होंने भी थोड़ा सा पॉपुलिज्म अभी ले लिया है, मतलब वो अडॉप्ट कर लिया है। और बजट भी इसका एक ये है जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का छूट एक बार में दिया जाता है इनकम पे। तो जब इतना खर्चा करेंगे, अगर सरकार करेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको केपेक्स में और स्पेंडिंग में आपको इफेक्ट होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि डिफेंस और रेलवेज में बहुत बड़े ऑर्डर्स आएंगे, और मेजर ऑर्डर कौन करने वाला है? सरकार ही करने वाला है। और सरकार अगर कम खर्चा करने वाली है तो आपको इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं दिखने वाले हैं। तो अवॉइड की सलाह रहेगी। एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म ठीक है, सब अच्छी कंपनीज है, लेकिन जो प्राइस रन अप आप उम्मीद करते हो वो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली होगा। ठीक है, थोड़ा समय और देना पड़ेगा। और जैसा विवेक जी कह रहे हैं कि एक रेंज में रह सकते हैं, बहुत चले हैं, लेकिन जितना चले हैं उसके मुकाबले ये गिरावट कुछ खास नहीं है। वैल्यूएशन अभी भी हाइज हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। आप इसमें मत चाहिए। लेकिन अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, पावर वाले शेयर भी पूरे जोश में दिख रहे हैं। पावर पर एक जरा अपना व्यू दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई शेयर उस स्पेस से खरीद सकते हैं, वो चाहे रिन्यूएबल में ही क्यों ना हो, आप जरा बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है। और अभिषेक बहुत बड़ा स्पेस है, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी वहाँ स्लो डाउन होगा, बिकॉज एक बहुत नॉर्मल फैक्टर है कि अगर कोई भी कंट्री अगर ग्रो कर रही है, और हम हमारे लेवल पे अगर बात करें 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर की हम बातें कर रहे हैं जो 7 साल में अचीव करेंगे, तो वहां पे बट ऑब्वियस है कि ये तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा। और दोनों सिनेरियो में अगर आपको करना है तो पावर होना चाहिए। तो पावर इज अ नेचुरल बेट। बट ऑफ कोर्स इतने बड़े सेगमेंट के अंदर में आप कहीं भी बेट नहीं ले सकते। तो रिन्यूएबल्स जो कि गवर्नमेंट का भी फोकस है, और हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स ये एक स्टॉक है जो बिल्कुल इसकी पे फिट बैठता है। सबसे बड़ी कंपनी है सोलर पैनल्स बनाने में, 12 गीगावाट का इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 2 गीगावाट अभी तक इन्होंने सो फार डिलीवर किए प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट ईपीसी कंपनी है। एंड स्टॉक करेक्ट हो चुका है 60% से 65% लास्ट 6 महीने में। इसका मतलब हमारे जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो भी दिख रहा है। अब लास्ट 3 साल के इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, और आगे भी ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी, बिकॉज आगे ऑर्डर बुक भी उतनी ही स्ट्रांग है। बिकॉज मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है तो मैं एग्रेसिव टारगेट्स नहीं दे सकता। एक साल के हिसाब से अगर मैं वापस देखूं तो मुझे लग रहा है कि 970 के आसपास का आप एक टारगेट देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही हम्बल 20% अपसाइड है फॉर अ स्टॉक विच इज ऑलरेडी करेक्टेड 65%। एंड अगेन हाई क्वालिटी स्टॉक है, वेरी वेरी लो डेट है या नेग्लिजिबल डेट है इसमें। तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक में अगर बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको पैसे बनेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, 2023 का साल बहुत ही धमाकेदार रहा था वारी रिन्यूएबल के लिए, और हमने 2024 में देखा कि ये शेयर 3,000 रुपए के ऊपर भी निकल गया था, लेकिन वहां से लगातार करेक्शन वाले फेज में है। फिलहाल भाव इसका 800 रुपए के आसपास का है, लेकिन एक साल की अवधि के लिए आप उम्मीद करके चलिए कि 970 रुपए तक ये शेयर चला जाएगा। तो ये हो गया वारी रिन्यूएबल अभिषेक अग्रवाल की तरफ से। आपसे जानेंगे सनी, आपका अगला शेयर कौन सा है, कहाँ कन्विक्शन है आपका? अभिषेक जी, मेरा फोकस रहेगा अगली कंपनी जो है ईएमएस सेक्टर से, वो है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये रहा है कि अगर आप पिछले एक साल का प्राइस परफॉर्मेंस भी देखेंगे कंपनी का, तो काइंड ऑफ 3,500 का भाव हुआ करता था साल भर पहले, अब 6,500 के आसपास है। तो एक काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमने पिछले एक साल में देखा है, एंड दिस इज प्योरली बैक बाय दी फंडामेंटल स्टोरी ऑफ अंबर एंटरप्राइज। अगर आप बिजनेस की बात करें तो 29% वैल्यू मार्केट शेयर है। अगर हम इंडियन रूम कंडीशनर एयर कंडीशनर मार्केट की बात करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, समर पोर्टफोलियो का प्ले है। एट द सेम टाइम एयर कंडीशनर में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सप्लाई करती है कंपनी। और रिसेंटली हमने देखा है कि कंपनी ने अपना जो बिजनेस है रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का भी एक इनॉग्रेशन किया था, जहां हम देखते हैं कि जो पीसीबी असेंबली है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ।
एट द सेम टाइम इनके जेवी है कोरिया सर्किट और एट द सेम टाइम सिडवाल रेफ्रिजरेशन, जहां ये पीसीबी कोरिया सर्किट के साथ बनाएंगे। और जो सिडवाल रेफ्रिजरेशन है उसमें इनकी जो सब्सिडरी है उसमें टीटागढ़ रेल के जेवी के थ्रू जो पैसेंजर कोचेस हैं उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। हमारा ये मानना है कि FY25 में कंपनी तकरीबन 270 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, और ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 450 करोड़ FY26 में होने की उम्मीद करते हैं। अगर मैं रिटर्न रेशियोज की बात करूं तो 12% की ROE हम FY25 में देखेंगे, जो कि एक्सपेंड होकर 18% FY26 में हो जाएगी। तो हमें लगता है कि एक फास्ट ग्रोइंग EMS प्लेयर है और समर पोर्टफोलियो का प्ले रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेज 6,400 रुपये के भाव के आसपास फिलहाल है। लक्ष्य होगा 7,500 रुपये का, और अवधि आपको लेके चलनी है 1 साल की। ये शेयर भी करेक्ट हुए हैं और अब ये मौके दे रहे हैं। देखिए, ग्रोइंग स्पेस इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनीज भी इसमें कई सारी हैं। अंबर एक वेल प्लेस्ड कंपनी है, ऐसा सनी को लगता है, और जो कुछ उन्होंने ट्रेकर बताएं वो इसके लिए काम करते हुए दिखेंगे। लक्ष्य होगा 7,500 रुपये का। एक खेमा और है जहां पर कैपेक्स हुआ नहीं था विवेक जी, अब थोड़ा डिलेड कैपेक्स है, वो शुरुआत शायद हो गई है। वो है कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज आपको कैसी लग रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब संभल के अब कारोबार कर रहे हैं। अब तो अभिषेक जी, अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उन्होंने केपेक्स ज्यादा चालू नहीं किया था, लेकिन अब वो लोग चालू कर रहे हैं। और इसका ये एक और कारण है कि आपको रिजल्ट्स थोड़े से खराब दिख रहे हैं, क्योंकि पैसा काफी उधर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगले साल एक भर के बाद, और तब आपको जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह कंपनीज दिखा रही है वो केपेक्स के कारण आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तब इंटरेस्ट बाजार का इसमें ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स आपको डेफिनेटली सीरियसली देखना चाहिए। और जो हम लोग वापस 2047 तक की पूरी डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कैपेक्स आपको कैपिटल गुड्स आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। तो डेफिनेटली देखिए, नजर उस पर बना के रखनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स अच्छा रिटर्न दे सकता है, नजर बना के रखिए। शो का समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभिषेक एक आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे। ये तो हमने बात की कि कहां पर तेजी हो सकती है। अभी वो कौन से खेमे आपको लगते हैं कि जहां पर हमने काफी ज्यादा लाल रंग देखा है और शायद कुछ समय और तक लाल रंग देखेंगे? सतर्क कहां रहना है? एक 30 सेकंड का छोटा सा आंसर दीजिए आप। मुझे लग रहा है अभी भी बैंकिंग साइड में आप देख सकते हो कि थोड़ा प्रेशर आएगा। कुछ नेगेटिव न्यूज हमने देखी है प्राइवेट स्पेस से आती हुई, जहाँ पे कुछ फॉरेस्ट डिस्क्लोजर के वजह से सडनली एक जो है नेगेटिव व्यू बन रहा है या सरप्राइजिंग व्यू बन रहा है, क्योंकि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एंड माइक्रो फाइनेंस की साइड में भी तकलीफें आ रही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, एंड मे बी थोड़ा और एक्सटेंडेड करेक्शन हो सकता है इस स्टेज में। ठीक है, चलिए, बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस में आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, वहां पर थोड़ा सा पेन भी बढ़ सकता है। चलिए, शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे। दर्शकों को हमने कई सारे शेयर बताए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो बताए बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत ही कन्विक्शन के साथ बताए गए हैं, और सेक्टर का एनालिसिस भी हमने किया है कि आपके लिए कहां पर मौके बन सकते हैं। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक जी, अभिषेक जी और सनी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए। एक बार फिर से आप तीनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।